प्रथमे वंदन है सुखकारी, श्री गणेश सबको उपकारी। शिव गौरा के लाडल प्यारे, सब देवों के राज दुलारे। कारज जब भी कोई होता, सबसे पहले सुमिरन होता। ऐसा ही वरदान है पाया, नाम तभी इस जग में छाया। गणपति पूजन पहले कर लो, शीश नवा कर वंदन कर लो। सबकी झोली भर जाएगी, सारी पीढ़ियां तर जाएंगी। क्यों कर पूजन पहले होता, इसकी कथा तुम्हें भी सुनाऊं। क्या है महात्म मैं बतलाऊं, शिव के वर की बात बताओ। श्री गणेश का ध्यान धरूं, करो देव कल्याण। चरण शरण में बैठ कर जपता तुम्हारा नाम। जय जय गौरा माँ के लाल, भक्तों देव बड़े हैं कमाल। जय जय गौरा माँ के लाल, भक्तों देव बड़े हैं कमाल। शिव ने तब वरदान ये दीना, मंगल और उपकार ये कीना। तब से गणपति पूजे जाते, देवों के ये देव कहाते। इनका वंदन मंगलकारी, जन जन को ये है उपकारी। रिद्धि सिद्धि के ये हैं दाता, बुद्धि ज्ञान के यही प्रदाता। जो भी सुमिरन मन से करता, खुशियों से झोलियां है भरता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सबके ये है भाग्य विधाता। दीनन के ये हैं हितकारी। महिमा भारी लीला न्यारी, कथा है ये गणपति की प्यारी। जिनको पूजे दुनिया सारी, प्रथम पूजनीय आप हो, हे गौरा के लाल। मुकुट सजा है शीश पर, तिलक लगा है भाव। बोलो जय जय श्री गणेश, बोलो जय जय श्री गणेश। बोलो जय जय श्री गणेश, बोलो जय जय श्री गणेश। गौरा जब स्नान रचाती, तब एक मुश्किल उन्हें सताती। शिव तब भीतर हैं आ जाते, प्रणय निमंत्रण लेकर आते। तब गौरा ने देखा भाला, एक उपाय ऐसा निकाला। उस दिन जब स्नान रचाया, अपने मैल से पुतला बनाया। पुतले को दर पे बिठला के, सारी बातें सब समझा के। अंदर न आए कोई समझाया, उसे द्वार पे कह बिठलाया। उस पुतले ने आज्ञा निभाई, रक्षक बन के की अगुवाई। शंकर तब वहाँ क्रोध में आए, रोष में बालक पर चिल्लाए। बालक ने समझा दिया, माता करे स्नान। बाद में थोड़ा आइए, कृपा करो श्रीमान। मन में बसते श्री गणेश, सबके काटे कष्ट कलेश। मन में बसते श्री गणेश, सबके काटे कष्ट कलेश। शंकर को ये समझ न आया, क्रोध में तब त्रिशूल उठाया। बालक की गर्दन पर मारा, धड़ से उसका शीश उतारा। शोर सुना जब यह गौरा ने, पुत्र को देखा जब गौरा ने। पार्वती तब क्रोध में आई, शिव भोले पर ही चिल्लाई। नाथ ये तुमने क्या कर डाला, अपने लाल को है मार डाला। मुझको था प्राणों से प्यारा, यह भी था एक पुत्र तुम्हारा। जिसको मैल से मैंने बनाया। रक्षक बना के था बिठलाया, शोक हुआ भारी शंकर को। दुख ने तब घेरा शंकर को। शोक था छाया तब वहाँ, शंकर हुए अधीर। चेहरे पर मायूसी थी, नैनों से बहनी। जय जय गौरा
गौरा के व्याकुल थे नैना, रुकता नहीं था उनका रोना। शिव ने था तब धैर्य बंधाया, सब देवों को तब समझाया। शीश काट मानव का लाओ, बालक को जीवित करवाओ। देवों ने तब वन में खोजा, मानुष शीश कहीं ना देखा। हाथ लगी थी बस ये निराशा, दिखती नहीं थी कहीं भी आशा। तभी दूर से उन्होंने देखा, हथनी का एक शिशु था सोता। जिसकी माँ थी नींद में सोई, देख रहा ना उसको कोई। देवों ने तब शिशु उठाया, शीश काट गणपति को लगाया। शीश जुड़ा जीवन मिला, देव सभी हैरान। रूप देख के लाल का गौरा थी परेशान। बोलो जय जय श्री गणेश, बोलो जय जय श्री गणेश, बोलो जय जय श्री गणेश, बोलो जय जय श्री गणेश। शिव ने तब कारण समझाया, मानव शीश कहीं ना पाया। कम ना हो जीवन की दूरी, इसीलिए ये थी मजबूरी। हो गया जीवित लाल तुम्हारा, तुमको जो प्राणों से प्यारा। बलशाली और ज्ञानी होगा, ऐसा ये वरदानी होगा। नाम है इसका मंगलकारी, शोभा जिसकी होगी न्यारी। देता हूँ वरदान मैं इसको, जग पूजेगा गौरा इसको। जो भी इसका नाम जपेगा, बिगड़ा हुआ सब काम बनेगा। देवों का सरताज ये होगा, पूजन बिन शुभ काज न होगा। जग पूजे तेरे लाल को, शिव ने दिया वरदान। महिमा अपरंपार है, होंगे पूर्ण काम। जय जय गौरा माँ के लाल, भक्तों देव बड़े हैं कमाल। जय जय गौरा माँ के लाल, भक्तों देव बड़े हैं कमाल। तब से जग में होती पूजा, इनके जैसा देव न दूजा। सकल मनोरथ पूरे होते, इनके बिना शुभ काम न होते। करते हैं मूसे की सवारी, शोभा इनकी लगती न्यारी। मोदक भोग इन्हें है भाता, केसर तिलक है इन पे सुहाता। ज्ञान ध्यान के यही विधाता, पालन हारे सबके दाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि देते हैं, टुकड़े सारे हर लेते हैं। जो जन इनकी सेवा करता, जग में वो भव सागर तरता। आओ भक्तों मन से मना लो, जीवन अपना सफल बना लो। गौरा लाल गणेश का जो भी धरते ध्यान। यश वैभव वो पा जाते, पाते हैं सम्मान। मन में बसते श्री गणेश, सबके काटे कष्ट कलेश। मन में बसते श्री गणेश, सबके काटे कष्ट कलेश। अष्ट विनायक विश्व विनायक, विघ्नों के हरता लंबोदर। श्री गणेश के नाम है सारे, गूंजते हैं घर घर जयकारे। गणेश चतुर्थी पर्व है आता, सब भक्तों को बड़ा है भाता। सब जन मिलकर ध्यान लगाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। पूर्ण होती मन अभिलाषा, चेतन मन में जगती आशा। घर घर में होता है कीर्तन, भक्ति भावना का ये संगम। सब जन मिलकर भजन है गाते। श्री गणेश को शीश नवाते, तन मन धन सब करते अर्पण। सफल है होता सबका जीवन। पूजो गजानन देव को, बोलो जय श्री गणेश। विघ्नों को ये हर लेंगे, काटे सकल कलेश। बोलो जय जय श्री
एक दिवस तब ऐसा आया, शिव ने ली थी एक परीक्षा। सकल लोक जो घूम के आए, वह सबसे ज्ञानी कहलाए। यात्रा कर जो प्रथम रहेगा, ज्ञानी बलशाली वो होगा। कार्तिकेय ने बात विचारी, लोक भ्रमण की तैयारी। लेकिन गणपति जी ने सोचा, लोक भ्रमण करके क्या होगा। मात पिता की करूं परिक्रमा, सकल लोक से बढ़कर समझा। भावना उनकी काम है आई, जीत परीक्षा में तब पाई। शिव ने उनकी बात थी मानी, ज्ञान की शक्ति थी पहचानी। श्री गणेश के भाव ने दे दिया एक विचार। मात पिता में बसते हैं सकल लोक संसार। जय जय गौरा माँ के लाल, भक्तों देव बड़े हैं कमाल। जय जय गौरा माँ के लाल, भक्तों देव बड़े हैं कमाल। मात पिता को दिया था आदर, कहा था सारे लोक से बढ़कर। सारे तीर्थ इनमें समाये, सेवा करके सुख मिल जाए। चरणों में है स्वर्ग का द्वारा, हरता जीवन का अंधियारा। मात पिता की करे जो सेवा, उसने पूजे सारे देवा। जीवन का सब सुख मिलता है, खुशियों का उपवन खिलता है। तुम भी भक्तों भूल न जाना, मात पिता को नहीं सताना। मात पिता को जिसने रुलाया, उसने कभी भी सुख ना पाया। साचा तीर्थ धाम यही है, इनसे बढ़कर कोई नहीं है। मात पिता के चरणों में बसते चारों धाम। दिल से कभी भुलाना ना मात पिता का नाम। मन में बसते श्री गणेश, सबके काटे कष्ट कलेश। मन में बसते श्री गणेश, सबके काटे कष्ट बने प्रभु तब ज्ञान के दाता, बुद्धि दाता भाग्य विधाता। देवों ने भी शीश नवाया, मिलकर सबने वंदन गाया। अपनी रसना कर लो पावन, नाम जपो इनका मन भावन। इनको सिमरो सांझ सवेरे, संकट कट जाएंगे तेरे। भक्तों के जो हैं सुख करता, मंगलकारी दुख के हरता। महिमा इनकी जिसने गाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि है पाई। जो भी इनका नाम धियाता, सारे जग में सुख वो पाता। महिमा गणपति जी की गालो, सारे सुख गणपति से पालो। दीन दयाल है गुण से भरे, सबके तारणहार। पाप सभी कट जाएंगे, बोलो जय जयकार। बोलो जय जय श्री गणेश, बोलो जय जय श्री गणेश। बोलो जय जय श्री गणेश, बोलो जय जय श्री गणेश। ऐसी कथा महिमा गणेश की, विघ्नेश्वर लंबोदर जी की। जो भी इनकी महिमा गाता, रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी पाता। सुख से खजाने ये भर देते, बिन कृपा कोई यश नहीं पाता। सब मंगल के ये ही दाता, सबके ऐसे ये सुखदाता। भक्तों के ये हैं उपकारी। देव सभी जाते बलिहारी, जगत है इनकी करता पूजा। गणपति जैसा देव न दूजा। मनोकामना पूर्ण करते, सब भक्तों की झोलियां भरते। इनको चंदन तिलक लगाओ, श्री चरणों में शीश नवाओ। महिमा लिखी गणेश की, दियो प्रभु ने ज्ञान। विघ्नेश्वर की कृपा से पूर्ण हो जाए काम। मन में बसते
विघ्न विनाशक श्री गणेश की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम विघ्न विनाशक श्री गणेश की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान, हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान। भक्तजनों, आज हम गौरी नंदन श्री गणेश की जन्म कथा का वर्णन करेंगे। भक्तजनों, श्री गणेश जी विघ्न विनाशक तो हैं ही, इन्हें सब देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय का वरदान भी प्राप्त है। यदि श्री गणेश प्रसन्न रहे तो माता लक्ष्मी का निवास स्वयं ही भक्तों के घर में हो जाता है। श्री गणेश ही रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों को सद्बुद्धि प्राप्त होती है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं श्री गणेश की ये पावन कथा। गणपति जी का सुन लो भक्तों, कैसे हुआ अवतार। ग्रंथों और पुराणों में वर्णन है बारंबार। श्री गणेश की कथा ये भक्तों बड़ी ही पावन है। श्री गणेश जी कृपा करें जो करता श्रवण है। शिव पुराण में मिलता है श्री गणेश कथा वर्णन। भक्तों अब तुम सभी ध्यान से सुनो लगा कर मन। एक बार गौरा माता जी कर रही थी स्नान, तभी अचानक पहुंच गए हैं शिव शंकर भगवान। लज्जावश माता के नेत्र फिर झुक ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान, हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान। भक्तजनों, एक बार की बात है, माता गौरा जब स्नान कर रही थी तो अचानक वहां भोलेनाथ पहुंच जाते हैं। लज्जावश माता का स्नान अधूरा ही रह जाता है। तब माता गौरा ने सोचा शिवगण तो कोई भोलेनाथ को रोक नहीं सकते, अतः महल के द्वार कोई ऐसा दरबान होना चाहिए जो मेरी आज्ञा के बिना किसी को महल के भीतर प्रवेश नहीं करने दे। माता को इसका एक उपाय सूझा। माँ को शिव का अचानक आना रास नहीं आया। माता ने अपनी काया से फिर उबटन छुड़वाया। अपने उबटन से माँ ने एक पुतला बनाया है। उस पुतले की बालक के जैसे ही काया है। माता फूंकना चाहती है उस पुतले में फिर प्राण। यही समझकर माता ने किया भोलेनाथ का ध्यान। फिर माता ने उसके कान में मंत्र फूंक दिया है। मंत्र की शक्ति से पुतला भी जीवित हो गया है। पुतला माँ ने बनाया था, अब प्राण आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान, हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान। भक्तजनों, स्नान और ध्यान में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए। यही सोचकर माता ने अपने उबटन से पुतला बनाया था और अपने मंत्र की शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए ताकि माता के स्नान में
कोई विघ्न ना आए। श्री गणेश जी को इसीलिए विघ्न विनाशक भी कहते हैं। सर्वप्रथम बालक ने माता को प्रणाम किया, माँ गौरा ने भी है उसको आशीर्वाद दिया। बालक बोला माता जी बतलाओ मेरा काम, जिसके लिए किया है आपने माँ मेरा निर्माण। गौरा माँ ने फिर तो विनायक को है दिया आदेश, मेरी आज्ञा बिन कोई भीतर करे नहीं प्रवेश। अब से विनायक तुम समझो मेरी ही हो संतान, कंदरा द्वार पे पहरा देना बन कर के दरबार। माँ की आज्ञा पाके विनायक शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान, हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान। भक्तजनों, विनायक ने शीश झुकाकर बोला, हे माता आपने मुझे जिस कार्य के लिए बनाया है कृपा करके मुझे आज्ञा दे। तब माता गौरा कहने लगी, हे विनायक तुम कंदरा के द्वार पर दरबान बनकर पहरा देना, और इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी मेरी आज्ञा के बिना कंदरा के भीतर प्रवेश ना करे। अब मुझे स्नान करने को जाना है, तुम कंदरा के द्वार पर जाकर पहरा दो। पहरेदार बन कर के विनायक बैठ ही जाते हैं, भोलेनाथ इतने में कंदरा द्वार पे आते हैं। देखा कोई बालक बैठा बन कर के दरबान, भोलेनाथ उस बालक को तो ना पाए पहचान। कंदरा के भीतर प्रवेश जो भोले ने करना चाहा, झट से वो बालक है फिर भोले के सामने आया। कहने लगा बाबा मेरी माँ ने दिया मुझे आदेश, उनकी आज्ञा बिना करे ना कोई भीतर प्रवेश। आप बताओ किस अधिकार से भीतर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान, हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान। भक्तजनों, इस प्रकार विनायक ने भोलेनाथ को भीतर जाने से रोक दिया और कहने लगे कि हे बाबा मेरी माता का आदेश है कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, अतः मैं आपको कंदरा के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दूंगा। अनजान बालक के वचन सुनकर भोलेनाथ को बड़ा ही विस्मय हुआ और विनायक से कहने लगे, कौन हो बालक और बताओ कहाँ से तुम आए। हम हैं भोलेनाथ हमें पहचान नहीं पाए, जिस माता की तुमने बालक आज्ञा है मानी, उसी तुम्हारी माता के हैं हम तो स्वयं स्वामी। पहले विनायक ने उनको है अपना परिचय बताया, कहने लगे माता ने मुझको पहरे पर बैठाया। आज्ञा दी है माता ने तो मुझे माननी होगी, कंदरा के भीतर प्रवेश न कर सकते तुम जोगी। माता को दिए वचन पुत्र तो सदा निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
भक्तजनों, जब विनायक अपनी जिद पर अड़ जाते हैं तो भोलेनाथ बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं और नंदी से कहते हैं, हे नंदी, इस हठी बालक को यहाँ से हटाओ। भोलेनाथ की आज्ञा पाकर नंदी विनायक को बलपूर्वक हटाने का प्रयास करते हैं, किंतु विनायक टस से मस नहीं हुए। इतना देखकर अनेकों ही शिवगण आ जाते हैं और बलपूर्वक विनायक को वहां से हटाने का प्रयास करते हैं, किंतु अकेले विनायक सभी शिवगणों पे भारी पड़ जाते हैं। सारे ही शिवगण मिलकर भी उन्हें हटा ना पाए। इतना देखकर भोलेनाथ को क्रोध बड़ा ही आए। भोलेनाथ ने फिर से विनायक को चेताया है, हट जाओ बालक वरना समझो काल तेरा आया है। किंतु विनायक ने तो जैसे सुनी नहीं चेतावनी। शिवगण और विनायक में हो रही थी तनातनी। उस बालक पर भोलेनाथ को क्रोध बड़ा ही आया। क्रोधित होकर भोलेनाथ ने फिर त्रिशूल चलाया। शीश विनायक का त्रिशूल से काट गिराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान, तुम तो हो दया निधान। हे गजानन भगवान, तुम तो हो दया निधान। भक्तजनों, सभी शिवगणों ने अपना पूरा बल लगाया, किंतु विनायक को कोई भी वहां से हटा नहीं पाया। इतना देखकर भोलेनाथ बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्होंने त्रिशूल के वार से विनायक का शीश ही काट गिराया। इतने में स्नान करके गौरा माता लौट आती हैं। जब उन्होंने देखा कि गणेश मूर्छित पड़े हुए हैं और भोलेनाथ बड़े ही क्रोधित हैं, तो तुरंत समझ गई और कहने लगी, हे भोलेनाथ, ये आपने क्या किया? तो भोलेनाथ कहने लगे, ये बालक बड़ा ही जिद्दी था, मुझको यह भीतर प्रवेश करने से रोक रहा था। ना तो इसने मेरी बात मानी और ना ही किसी शिवगण की बात मानी और बल प्रयोग करने लगा, इसीलिए मैंने इसे उचित दंड दिया है। तब भोलेनाथ से माता गौरा विलाप करते हुए कहती हैं, स्वयं ही भोलेनाथ दिया था मैंने इसे आदेश। मेरी आज्ञा बिना करे ना कोई कंदरा में प्रवेश। मेरे ही आदेश का पालन ये तो कर रहा था। आप बताएं भोलेनाथ, फिर इसका दोष है क्या? दोष अगर मेरा ही है तो दंड मुझे भी दो, या फिर मेरे पुत्र को भोले जीवित तुम कर दो। कहने लगे भोले, ये तो ना संभव हो पाएगा। खंडित हो गया शीश वार से कैसे जुड़ जाएगा। सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान, तुम तो हो दया निधान। हे गजानन भगवान, तुम तो हो दया निधान। भक्तजनों, विनायक को मूर्छित अवस्था में देखकर माता गौरा विलाप करने लगी और बार बार भोलेनाथ से अपने पुत्र को जीवित करने की विनती करने लगी। किंतु भोलेनाथ ने समझाया कि हे देवी, ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि त्रिशूल के वार से विनायक का शीश ही खंडित हो चुका है। जब बार बार विनती करने पर भोलेनाथ नहीं माने तो माता गौरा अत्यंत ही क्रोधित हो गई और कहने लगी,
यदि मेरा पुत्र ही जीवित नहीं हो सकता तो फिर मेरे क्रोध की ज्वाला का ताप तीनों लोगों को सहना पड़ेगा। माता का यह विकराल रूप देखकर सभी देवता गण थर थर कांपने लगे। उन्होंने भोलेनाथ से विनती की, हे भोलेनाथ, यदि माता की क्रोध की अग्नि भड़क गई तो तीनों लोक जलकर भस्म हो जाएंगे। अतः हम आपसे विनती करते हैं कि विनायक को जीवित करने का कुछ उपाय कीजिए। आखिर भोलेनाथ भक्तों बड़े ही वरदानी, सब देवों ने विनती की तो भोलेनाथ ने मानी। लेकिन बोले शीश तो इसका खंडित हो गया है, खंडित शीश विनायक का ना फिर से जुड़ सकता है। संभव है तब प्राण लौटने दूजा शीश कोई हो, जीवित कर दूंगा मैं इसे कोई शीश तो लाके दो। किंतु सिर्फ उस बच्चे का जिस बच्चे से माँ निश्चिंत हो करके सोई हो अपनी पीठ घुमा। ऐसा शीश जुड़ेगा भोलेनाथ बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान, हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान। भक्तजनों, भोलेनाथ ने बताया कि विनायक का जीवित होना तभी संभव है जब इसके लिए कोई अन्य शीश का प्रयोजन हो। लेकिन ध्यान रहे, शीश ऐसे बालक का होना चाहिए जिससे उसकी माता पीठ फेर के सोई हो। सभी देवता वन की ओर ऐसे शीश की खोज में चल दिए तो स्वयं भगवान विष्णु को भद्रा नदी के किनारे एक वन में ऐसी हथनी दिखाई दी जो अपने बच्चे की ओर पीठ करके सोई हुई थी। भगवान विष्णु उस हाथी के बच्चे का शीश लेकर आ गए और भोलेनाथ के हाथों में सौंप दिया। जैसा भी चाहिए था वैसा शीश मिल गया है, गज का शीश ही भोलेनाथ ने विनायक को दिया है। जोड़ा शीश तो विनायक के फिर लौटाए हैं प्राण, भोलेनाथ वरदानी भी है और है दया निधान। फिर तो विनायक ने भोले से क्षमा याचना की, हाथ जोड़ कहने लगे कि मुझसे तो भूल हुई। जीवित देख के पुत्र को माता भी प्रसन्न हो जाए, गज का शीश लगा है इनको गजानन कहलाए। भोलेनाथ के चरणों में फिर शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान, हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान। भक्तजनों, इस प्रकार भोलेनाथ ने विनायक को फिर से जीवित कर दिया। भक्तजनों, विनायक को गज का शीश लगने के कारण ही इन्हें गजानन के नाम से भी जाना जाता है। जीवित होते ही विनायक ने भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना की। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें सभी गणों का अधिपति नियुक्त कर दिया, क्योंकि सभी शिवगण मिलकर के भी विनायक को हरा नहीं सके थे। शिवगणों का अधिपति होने के कारण ही इन्हें गणपति बोला जाता है। आइए भक्तों, सुनते हैं विनायक को प्रथम पूजनीय होने का वरदान कैसे मिला था। गणेश कार्तिक दोनों ही भक्तों शिव की है संतान, दोनों ही उत्तम है वो तो और दोनों ही महान।
एक बार दोनों भाइयों में होने लगी चर्चा, दोनों में से किसको मिले सर्वोत्तम का दर्जा। दोनों भाई आपस में ही जानना चाहते हैं, प्रश्न ये लेकर ब्रह्मा जी के पास में आते हैं। दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को है किया प्रणाम, लगे पूछने हम दोनों में बोलो कौन महान। सुनकर उनका प्रश्न ये ब्रह्मा जी मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान, हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान। भक्तजनों, कार्तिक और गणेश का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मुस्काए और कहने लगे, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है, आप दोनों विष्णु जी के पास जाएं, हो सकता है विष्णु जी इस प्रश्न का हल कर दें। तब दोनों भाई अपना यही प्रश्न लेकर विष्णु जी के पास आते हैं और उनके चरणों में वंदन करते हुए वही प्रश्न विष्णु जी से भी करते हैं, किंतु विष्णु जी ने भी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थता जताई और कहने लगे, आप दोनों भाई भोलेनाथ की संतान हैं, तो स्वयं भोलेनाथ ही बताएंगे आप दोनों में उत्तम कौन है। तब दोनों भाइयों ने भोलेनाथ से आकर यही प्रश्न किया। उनका प्रश्न सुनकर भोलेनाथ कहने लगे, इस पृथ्वी का चक्कर जो भी पहले लगा कर आए, दोनों भाइयों में सुन लो वही उत्तम माना जाए। सर्वोत्तम होने का उसे ही मिल जाए अधिकार, और पूजा भी करे प्रथम उसकी सारा संसार। इतना सुनकर कार्तिक तो है हुए अधीर बड़े, लगाने को पृथ्वी का चक्कर लेकर मोर उड़े। लेकिन भक्तों विनायक की तो मूषक की है सवारी, उस पे बैठ के कैसे घूमते सोचो पृथ्वी सारी। अपने बुद्धि बल को विनायक फिर अजमाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान, हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान। भक्तजनों, भोलेनाथ की बात सुनकर कार्तिक तो तुरंत ही अपना मोर लेकर उड़ गए और सोचने लगे, सर्वोत्तम होने का स्थान तो मुझे ही प्राप्त होगा। किंतु भक्तों, गणेश जी का वाहन तो मूषक ही है। कार्तिक से पहले पृथ्वी का चक्कर लगाना उनके लिए कैसे संभव हो सकता था। तब गणेश जी ने अपने बुद्धि बल का इस्तेमाल किया और मूषक पर सवार होकर अपने माता पिता का चक्कर लगा दिया और कहने लगे, माता पिता का स्थान तो सारे ब्रह्मांड से ऊंचा है। श्री गणेश की बात सुनकर भोलेनाथ जी बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्वोत्तम स्थान श्री गणेश को दे दिया। भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही सभी देवताओं में श्री गणेश की पूजा सबसे पहले होती है। स्वयं ही भोलेनाथ ने इनको दिया है वरदान, बुद्धि बल के कारण मिला है इनको प्रथम स्थान। इनके बुद्धि बल को भोले ने भी मान लिया, प्रथम पूजनीय होने का भी तब वरदान दिया। श्री गणेश की भक्तों यही तो पावन गाथा है, डीएस पाल भी करके नमन भक्तों को सुनाता है।
हंस राज रिलहन चाहता है ऐसी कथाएं सुनना। फौजी सुरेश लिखता जाता है श्री गणेश वंदना। सुनते हैं जो भक्त बड़ा ही पुण्य वो पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान। ओ जय गणेश गणपति सुखकारी, अपरंपार है महिमा तुम्हारी। जय 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 गणपति भगवान, जग में गूंजे तेरा नाम। ओ प्रथमे पूजित शिव के दुलारे, माता गौरा के तुम प्यारे। सबसे प्रथम तुमको प्रणाम, जग में गूंजे तेरा नाम। जय 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 गजानन। ओ सब देवों ने तुमको पूजा, तुम सा कोई देव न दूजा। पूजे तुमको सकल जहान, जय 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 गणपति भगवान। ओ ब्रह्मा विष्णु और महेशा, ध्यान धरे तुम्हारा विघ्नेशा। शिव ने दिया तुमको वरदान, जग में न्यारी तेरी शान। ओ रिद्धि सिद्धि के तुम दाता, सबके तुम हो भाग्य विधाता। पूरन करते सबके काम, जय 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 गणपति भगवान। ओ मूषकवाहन प्रभु है तुम्हारा, वेश तुम्हारा है अति प्यारा। चतुर्गुणी तुम करुणा निधान, जय विघ्नेश्वर तुम हो महान। जय 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 गजानन। ओ अष्ट विनायक मंगलकारी, भक्तों के हो तुम सुखकारी। हितकारी है तुम्हारा ध्यान, कष्ट कटे दुख मिटे तमाम। ओ सिर सोने का मुकुट विराजे, शंख गदा और पुस्तक साजे। सबको देते ज्ञान का दान, जय लंबो
जो तुमको हर पल ध्यावे, सुख वो सकल जीवन में पावे। कथा तुमको ये सुनाए, एक दंता क्यों प्रभु कहलाए। ऐसे पाया पावन नाम, जय 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 गणपति भगवान। बचपन में ऋषियों को सताते, करके शरारत ये दिखलाते। मगन थे शंकर एक दिन, ओ परशुराम तब आए पर्वत पर। विघ्नेश्वर उनको समझाते, ओ परशुराम कुछ समझ न पाते। प्रभु बोले मिल कर ही जाऊं, ओ ना जो मिले तो घर नहीं जाऊं। अगर ये मिलन न होगा, युद्ध तुम्हें फिर करना होगा। भयंकर हुआ रे परस्पर, किए बार गणपति ने निष्फल। परशुराम ने फरसा फेंका, विघ्नेश्वर का दंत था टूटा। वार किया क्यों परशुराम,
याचना करते ऋषिवर, लंबोदर ने पाया तब वर। एक दंत तब पाया नाम, पूजा अर्चना करे जहान। जय 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 गजानन। ओ एक कथा ऐसी भी आती, इसी नाम की महिमा बताती। वेद व्यास एक ऋषि का नाम, महाभारत रचते थे सुजान। ओ कार्यभार गणपति को सौंपा, लिखते जाओ जो मैं कहता। रचना का तब होगा विधान, कर दो मेरे पूर्ण काम। ओ महाभारत तब वो रचते थे, लिखते लिखते ना थकते थे। ऐसे गणपति गुण की खान, जय 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 गणपति भगवान। ओ टूटी कलम सहसा ही उनकी, ओ रुक गई गति तब उस लेखन की। समझ ना आए क्या करे काम, जय 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 गणपति भगवान। जय 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 गजानन। ओ फिर भी साहस नाही छोड़ा, ओ गणपत ने एक दांत को तोड़ा। किया दंत से कलम का काम, ऐसे मेरे देव महान। ओ महाभारत की कर दी रचना, अद्भुत कार्य की सजग कल्पना। पूर्ण हो गए ऋषि के काम, जय 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 गणपति भगवान। ओ ऋषिवर मुनि जन तब वहाँ आए, देवों ने तब सुमन चढ़ाए। एक दंत तब पड़ा था नाम, विघ्नेश्वर गणपति भगवान। ओ मोदक भोग है इनको भाता, जो भी चढ़ाता सब सुख पाता। पूर्ण होते बिगड़े काम, जय 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 गणपति भगवान।
विनायक मंगलकारी, महिमा जग में जिनकी भारी। देते हैं भक्तों को ज्ञान, गौरी ललना गुणों की खान। ओ एक दंता की गाय जो महिमा, ओ बढ़ती जग में उनकी गरिमा। धन यश पाता सुख और मान, वह जन कहलाता है महान। ओ इन चरणों में शीश नवा लो, ओ पूजन कर सारा सुख पालो। सच्चे मन से कर लो ध्यान, जय 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 गणपति भगवान। ओ कर्ता से जो ऊर्जा पाई, गणपति महिमा तब ही लिखाई। निर्गुण को भी दे जो ज्ञान, ऐसे गणपति देव महान। जय 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 गजानन। ओ विघ्नेश्वर की महिमा गालो, लंबोदर से खुशियाँ पालो। जो लेता गणपति का नाम, पूर्ण होते उसके काम। ओ चंदन ने महिमा है गाई, ओ हे गणपति जी रहना सहाय। ये सुख करता है सुख धाम, सबसे पावन तेरा नाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः, निर्विघ्नं कुरु मे देवः, सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की। भक्तजनों, जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी है और भक्तों ने दोनों हाथ उठाकर कातर स्वर में गौरी ललन देव गजानन को पुकारा है, तब तब देवा ने भिन्न भिन्न रूपों में अवतार धारण कर अपने भक्तों की रक्षा की है। ऐसे ही देव गजानन के वक्रतुंड अवतार की पावन संगीतमय कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो भगवान वक्रतुंड के चरणों का सुमिरन करते हुए दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, बोलिए भगवान वक्रतुंड महाराज की। भक्तों के हित श्री गणपति अवतार धराते हैं, भक्तों के हित श्री गणपति अवतार धराते हैं। हम वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। हम वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। भक्तों के हित श्री गणपति अवतार धराते हैं,
हम वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। हाँ, हम वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। भक्तजनों, मृदुल पुराण के अनुसार देव गजानन ने वक्रतुंड अवतार देवों की मत्सरासुर नामक असुर से रक्षा के हेतु धारण किया था। कैसे देवा ने वक्रतुंड अवतार बनाया, कैसे मत्सरासुर के आतंक से देवताओं को मुक्ति दिलाई, आइए सुनते हैं ये पावन पवित्र संगीतमय कथा। मृदुल पुराण की है ये भक्तों पावन परम ये गाथा। सच्ची श्रद्धा से मैं भक्तों तुमको आज सुनाता। हाँ, मृदुल पुराण की है ये भक्तों पावन परम ये गाथा। सच्ची श्रद्धा से मैं भक्तों तुमको आज सुनाता। किस कारण से वक्रतुंड अवतार धराते हैं, किस कारण से वक्रतुंड अवतार धराते हैं। हम वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। हम वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। श्री वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। भक्तजनों, वेद पुराणों के अनुसार मत्सरासुर का जन्म इंद्रदेव के प्रमाद के कारण ही हुआ था। जन्म लेते ही वो एक बलशाली असुर बन गया और अनेकानेक शक्तियों का स्वामी भी बन बैठा। अपनी इन्हीं शक्तियों के बल से वो तीनों लोकों में हाहाकार मचाता था। अब उसकी इच्छा त्रिलोकी का स्वामी होने के साथ साथ स्वर्ग का अधिपति होने की भी थी। अब वो इस हेतु क्या करने जा रहा है, आइए सुनते हैं। देवराज फिर इंद्र थे भक्तों वो प्रमाद में आए। अपने प्रमाद से मत्सरासुर को देवराज उपजाए। देवराज फिर इंद्र थे भक्तों वो प्रमाद में आए। अपने प्रमाद से मत्सरासुर को देवराज उपजाए। मत्सरासुर फिर भारी शक्ति भक्तों पाते हैं। मत्सरासुर फिर भारी शक्ति भक्तों पाते हैं। हम वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। श्री वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। हाँ, भक्तजनों, मत्सरासुर त्रिलोकी का स्वामी बनना चाहता था, स्वर्ग का अधिपति बनना चाहता था। ये इच्छा लेकर वो अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शरण में आया। तब उसे शुक्राचार्य ने समझाया कि वो ओम नमः शिवाय का घनघोर जाप करे। दानियों के दानी महादानी देवादिदेव प्रकट होंगे और उसे अनेकानेक शक्तियां प्रदान करेंगे। सो वो नमः शिवाय का जाप करने वनों में चला गया। दैत्य गुरु के चरणों में फिर उसने शीश नवाया। तीन लोक का स्वामी बनूं मैं ये आह्वान लगाया। हो दैत्य गुरु के चरणों में फिर उसने शीश नवाया। तीन लोक का स्वामी बनूं मैं ये आह्वान लगाया। अनुपम शक्ति पाने का रास्ता दिखलाते हैं। अनुपम शक्ति पाने का रास्ता दिखलाते हैं।
वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। श्री वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय महामंत्र का मत्सरासुर ने ऐसा घनघोर जाप किया भक्तों कि त्रिलोकी भी उसके तप को देखकर थर थर कांप उठी। अन्न जल त्याग दिया था उसने, केवल हवा खाकर और पानी पीकर नमः शिवाय मंत्र का जाप करता। भोलेनाथ ने प्रसन्न तो होना ही था, सो वो प्रसन्न हुए और वरदान स्वरूप उसे अनेकानेक अमोघ शक्तियां प्रदान करी, जिन शक्तियों के बल पर मत्सरासुर ने और भी उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया था भक्तों। अन्न जल को त्यागा था उसने, शिव का ध्यान लगाया। अनुपम शक्तियों का वरदान था शिव शंकर से पाया। हाँ, अन्न जल का था त्याग किया और शिव का ध्यान लगाया। अनुपम शक्तियों का वरदान था शिव शंकर से पाया। शक्तियां पाकर भारी वो उत्पात मचाते हैं। शक्तियां पाकर भारी वो उत्पात मचाते हैं। हाँ, हम वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। श्री वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। अब वो घड़ी आ गई थी भक्तों, जब मत्सरासुर ने जिस हेतु भोलेनाथ का तप किया था उसका परिणाम आने को था। मत्सरासुर ने करोड़ों असुरों की सेना तैयार की भक्तों और पहुंच गया स्वर्गलोक सभी देवी देवताओं से युद्ध करने। सभी देवी देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में मत्सरासुर से युद्ध किया, अपनी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल किया, परंतु मत्सरासुर को तो भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त थी, सो उनकी हार होना तो निश्चित ही थी। हुआ भी वही, मत्सरासुर के हाथों सारी देव सेना परास्त हो गई भक्तों। स्वर्गलोक पर मत्सरासुर ने कर दी भक्तों चढ़ाई। देवों की फिर सेना भक्तों उससे जीत न पाई। हाँ, स्वर्गलोक पर मत्सरासुर ने कर दी भक्तों चढ़ाई। देवों की फिर सेना भक्तों उससे जीत न पाई। देवता फिर असुरों से भक्तों जीत न पाते हैं। देवता फिर असुरों से भक्तों जीत न पाते हैं। हम वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। श्री वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। देवताओं से युद्ध जीतकर मत्सरासुर ने स्वर्ग पर अधिपत्य जमा लिया। इंद्र आदि देवी देवताओं के कवच, कुंडल, वज्र, ऐरावत इत्यादि छीनकर उन्हें स्वर्ग से बाहर भगा दिया। सभी देवी देवता हाहाकार करते हुए इंद्र के नेतृत्व में अब क्या करने वाले हैं भक्तों? आइए श्रद्धा से इस पावन संगीतमय कथा का श्रवण करते हैं। स्वर्गलोक अधिकार में लीना इंद्र को उसने हराया। देवी देवता बंदी बनाए बाहर था भिजवाया। ओ
लोक अधिकार में कीना इंद्र को उसने हराया। देवी देवता बंदी बनाए बाहर था भिजवाया। देवी देवता मिलकर हाहाकार मचाते हैं। देवी देवता मिलकर हाहाकार मचाते हैं। हम वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। हम वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। श्री वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। विलाप करते हुए हाहाकार करते हुए इंद्रादि सभी देवी देवता त्रिदेवों की शरण में आए और आह्वान लगाए कि हमें मत्सरासुर के आतंक से बचाइए। तब देवादिदेव भोलेनाथ ने कहा, उसे तो मेरी ही कृपा प्राप्त हुई है, इसलिए मैं भी उसे हरा नहीं सकता हूँ। अतः आप सभी देवी देवता देव गजानन का आह्वान करें तथा उनसे वक्रतुंड अवतार धारण करने को कहें। इस सृष्टि में केवल और केवल वक्रतुंड भगवान ही मत्सरासुर को युद्ध में पराजित कर सकते हैं। तीनों देवों की शरण में देवी देवता आए। मत्सरासुर के आतंक से अब हमको आप बचाएं। तीनों देवों की शरण में देवी देवता आए। मत्सरासुर के आतंक से अब हमको आप बचाएं। वक्रतुंड का ध्यान लगाओ वो बतलाते हैं। वक्रतुंड का ध्यान लगाओ वो बतलाते हैं। हम वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। श्री वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। भगवान शिव के समझाने पर सभी देवी देवताओं ने देव गजानन के वक्रतुंड अवतार का ध्यान धरा। पूरे 100 वर्ष तक सभी देवी देवता देव गजानन का आह्वान करते रहे। तब प्रसन्न होकर गौरी ललन ने उन्हें दर्शन दिए। इस पर सभी देवी देवताओं ने उनके चरणों में झुककर प्रार्थना की कि हे प्रभु, शीघ्र ही वक्रतुंड अवतार धारण कीजिए तथा मत्सरासुर के आतंक से हमें मुक्ति दिलवाइए। देवों ने मिलकर गणपति का भक्तों ध्यान लगाया। वक्रतुंड अवतार को धारो ये आह्वान लगाया। देवों ने फिर मिलकर गणपति जी का ध्यान लगाया। वक्रतुंड अवतार को धारो ये आह्वान लगाया। वक्रतुंड अवतार को धर के देवा आते हैं। वक्रतुंड अवतार को धर के देवा आते हैं। हम वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। हम वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। हाँ, श्री वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। देवों के आह्वान पर गौरी ललन देवा गणेश ने वक्रतुंड अवतार धारण किया और देवताओं को ये ढाढ़स बंधवाया कि वो शीघ्र ही मत्सरासुर के आतंक से उन्हें मुक्ति दे देंगे। अब समय आया कि जब वक्रतुंड भगवान को अपना दिया हुआ वचन निभाना था। मूसे पर सवार हुए, हाथ में पाश और कांटा लेकर वक्रतुंड भगवान चल दिए युद्ध भूमि की ओर।
वक्रतुंड भगवान ने देवों को ढाढ़स बंधवाया, मत्सरासुर को मैं ही हराऊं आवाहन लगवाया। हो वक्रतुंड भगवान ने देवों को ढाढ़स बंधवाया, मत्सरासुर को मैं ही हराऊं आवाहन लगवाया। युद्ध भूमि में वक्रतुंड भगवान जी आते हैं, युद्ध भूमि में वक्रतुंड भगवान जी आते हैं। हम वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। हाँ, वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। श्री वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। जय हो। युद्ध भूमि में भगवान वक्रतुंड का स्वागत किया मत्सरासुर के दो पुत्र सुंदर प्रिय और विषय प्रिय ने। करोड़ों सैनिकों के साथ वो देव गजानन पर अनेकानेक शक्तियों का प्रयोग करने लगे, परंतु सभी शक्तियां देव गजानन के सन्मुख आती और भगवान वक्रतुंड के चरणों में प्रणाम करके विलुप्त हो जाती। ये देखकर असुर हैरान थे कि तभी देवा ने पाश का ऐसा प्रहार किया कि मत्सरासुर के दोनों पुत्र और करोड़ों सैनिक एक ही पल में स्वर्ग सिधार गए। दो पुत्रों को मत्सरासुर के पल में मार गिराया, क्रोध में आकर मत्सरासुर ने हाहाकार मचाया। दो पुत्रों को मत्सरासुर के पल में मार गिराया, क्रोध में आकर मत्सरासुर ने हाहाकार मचाया। हाथ में ले तलवार देवा को मारने आते हैं, हाथ में ले तलवार देवा को मारने आते हैं। हम वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। हम वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। हम वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। जब मत्सरासुर को अपने पुत्रों की मृत्यु का ज्ञात हुआ, वो क्रोध में थर थर कांपता हुआ युद्ध भूमि में आया भक्तों तथा अनेकानेक शक्तियों का प्रयोग देव गजानन के वक्रतुंड अवतार पर करने लगा। परंतु भगवान वक्रतुंड तो अपराजेय थे। पाश का ऐसा प्रहार मारा कि मत्सरासुर मूर्छित होकर धरा पर गिर गया। जब उसकी तंद्रा वापस आई तो वो जान गया कि वो भगवान वक्रतुंड से जीत नहीं पाएगा। सो घुटनों के बल चलता हुआ आया और देव गजानन की शरणागति के लिए बार बार उनसे क्षमा याचना करने लगा। पाश घुमा कर मारा देव ने मूर्छित असुर हुआ था। होश में आया वक्रतुंड की शरण में वो तो गया था। हो पाश घुमा कर मारा देव ने मूर्छित असुर हुआ था। होश में आया वक्रतुंड की शरण में वो तो गया था। क्षमा कीजिए शरणागति हम आपकी चाहते हैं। क्षमा कीजिए शरणागति हम आपकी चाहते हैं। हाँ, हम वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। हम वक्रतुंड अवतार की गाथा श्री वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। दयानिधि भगवान वक्रतुंड ने राक्षस को अपनी शरणागति प्रदान की,
परंतु उससे पहले उन्होंने स्वर्ग का आधिपत्य देवराज इंद्र को फिर से लौटा दिया। सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त कर ली और उन्मुक्त कंठ से भगवान वक्रतुंड की जय जयकार करी। मत्सरासुर भी जब तक जीवित रहा वक्रतुंड भगवान के चरणों में रहा तथा उनकी स्तुति करते करते वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। तो आप भी यदि भौतिक जीवन के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जाना चाहते हैं तो देव गजानन के वक्रतुंड अवतार का हृदय से सदा सदा ध्यान करते रहिए। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिए, बोलिए भगवान वक्रतुंड महाराज की। इंद्र को फिर से स्वर्ग का राजा वक्रतुंड बनवाए, देवों ने जयकार लगाए, चंदन तिलक लगाए। हाँ, इंद्र को फिर से स्वर्ग का राजा वक्रतुंड बनवाए, देवों ने जयकार लगाए, चंदन तिलक लगाए। लिखने में कोई त्रुटि रही तो क्षमा चाहते हैं, लिखने में कोई त्रुटि रही तो क्षमा चाहते हैं। हम वक्रतुंड अवतार की गाथा तुम्हें सुनाते हैं।